धन, प्रेम और आनंद के प्रतीक माने जाने वाले शुक्र, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है ठीक 2 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर सन 2024 तक अपने परम मित्र शनि की राशि मकर राशि पर, जो कि आपके अपने सिंह राशि से ठीक छठे भाव पर शुक्र का संचरण हो रहा है। इस गोचर को बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा गोचर है जो बहुत कुछ निकाल करके हमको दे जाएगा। इस सन 2024 के अंतिम महीने में, अंतिम समय में इस गोचर को पा करके क्या हमारी खुशियों की अनुभूति हम कर पाएंगे, आज इसी बात की चर्चा को लेकर के आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझते हैं इस शुक्र के परम प्रभावी गोचर को। प्रारंभ होता है 2 दिसंबर का, वो समय है जब जिस दिन ये सायंकाल के समय ठीक आपके पंचम भाव को छोड़ करके छठे भाव पर शुक्र उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब ये शुक्र जब आपके अपने राशि के स्वामी सूर्य नारायण ने जब ग्रहों का अलॉटमेंट किया था, तब शुक्र को 2 घरों का इनको दायित्व प्रदान किया था। एक तो जहां पर ये तीसरा घर जहां पर 7 नंबर लिखा है ये स्थान हो गया, और एक स्थान हो गया जहां पर 2 नंबर लिखा है वो 10वां भाव। इन दोनों घरों का दायित्व शुक्र ने अपने पास रखा था। एक होता है आपके पराक्रम का और एक होता है आपके कैरियर का। इसलिए ये शुक्र का गोचर जब जब जिस जिस स्थान पर संचरण करेगा वहां वहां हमारा कैरियर, हमारा पराक्रम जाएगा। अब चूंकि ये छठे भाव पर उपस्थित है, छठा भाव जहां पर शुक्र उपस्थित है ये आपके नौकरी का स्थान हो गया। अर्थात जो लोग नौकरी की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, ये एक ऐसा दौर हो सकता है जो वो अपने मुकाम तक इस समय पर पहुंच सकते हैं। शुक्र को धन माना गया है, छठा भाव मेरे मेहनत का है, अर्थात मैंने जो मेहनत किया है उसका मुझे पारिश्रमिक धन के रूप में मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि धन के कारक एकमात्र ग्रह हैं और वो है शुक्र। और शुक्र इस समय पर अपने मित्र की राशि पर छठे भाव पर उपस्थित रहेंगे। अब यही वो स्थान है जो आपके शत्रुओं का होता है, अर्थात शुक्र के पास प्रेम है। हमारे शत्रुओं से हमारे जो रिश्ते हैं वो मधुर रहेंगे, वो हमको अधिक परेशान नहीं करते हुए, जो परेशानी थी उस परेशानियों का अंत करते हुए ये शुक्र एक ऐसा गोचर होगा जहां पर बहुत सी शुभ संभावनाओं को हमारे जीवन तक प्रेषित करा जाएगा। अब समझिएगा, इनके पास तीसरे घर का दायित्व है। अब इस भाव से गिने तो 1 2 3 4 ये अपने घर से चतुर्थ भाव पर शुक्र की स्थिति है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को सुख और शांति का कहा गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमने जो परिश्रम किया है, जो पराक्रम हमने दिखाया है, उस पराक्रम का प्रतिफल हमको सुख और शांति के रूप में हमको प्राप्त होगा। एक प्रश्न जरूर उठता होगा आपके मन में कि भाई छठे भाव पर जाकर के शुक्र कैसे हमें अच्छा प्रमाण दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम नैसर्गिक रूप से सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जाते हैं। आप ये देखिए कि एक ग्रह की एनर्जी जब छठे भाव पर आ रही है, अर्थात कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य भी इस समय पर बन सकता है। कोई मुकदमे चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, वो काम भी इस समय पर संभावित है कि वो सब कार्य हमारे सिद्ध हो जाए इसी टाइम पीरियड पर। अब समझिएगा, इनके एक घर और कैरियर भाव के ये स्वामी हैं। अब यहां से अगर गिना जाए तो इस घर से ये 9वें भाव पर है। यदि भावाद भवम के सिद्धांतों में देखा जाए तो अपने से छठे भाव से छठा भाव 12वां घर हो गया, और 9वें भाव से 10वें भाव से गिना जाए तो ये 9वां भाव हो गया। इस हिसाब से कर्म क्षेत्र में आप चाहे व्यापार कर रहे हैं या फिर आप नौकरी के कार्य में हैं, कैरियर में यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, अर्थात भाग्य का सपोर्ट भी हमको प्राप्त होता है। 10वें भाव से ये भाग्य भाव पर है, 9वें भाव पर स्थित है। कोई काम आपने किया, उस काम का प्रतिफल दिला पाना, उस काम का आपको पारिश्रमिक दिलाना इस शुक्र का कर्तव्य होगा, जो कि ये आपके छठे भाव पर उपस्थित है। अब समझिएगा, इनके पास मात्र एक दृष्टि है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने इनको एक वो वरदान दिया था जो है मृत संजीवनी विद्या का। भगवान नारायण ने जब वामन रूप धारण किया था तब इनकी एक आंख को कांटे से चुभा करके फोड़ दिया था, जिसके कारण इनकी मात्र एक दृष्टि है। भगवान नारायण की शरण में गए, नारायण जी को कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने इसे एक दृष्टि प्रदान किया, वो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, और ये दृष्टि है सीधे
12वें घर पर भगवान शंकर ने इसी शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया था। अब अर्थात जहां पर ये शुक्र है वहां पर वो स्थान कभी मर नहीं सकता, वहां पर संजीवनी विद्या वहां पर प्राप्त है। अब जहां पर इनकी दृष्टि जा रही है वो स्थान भी प्रभावी होगा। 12वां घर है आपके लिए विदेशों का। हो सकता है इस टाइम पर विदेशों पर आप हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या ऑनलाइन किसी गतिविधियों में आप अदर कंट्री अदर स्टेट से जुड़े हुए हैं। हो सकता है ये शुक्र आपका संग चलने वाला आपके लिए प्रभावी हो, वहां से जुड़े हुए कोई कार्य आपके इस समय पर बन सकते हैं। ऊपर से यदि कोई खर्चे अधिक बने हुए हैं, खर्चों से हम परेशान हैं, तो शुक्र को धन कहा गया है, अर्थात धन का हमको अरेंजमेंट करा करके ये शुक्र प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने खर्चों का निपटारा करके अपने जीवन को सुख समृद्धि से जोड़ पाते हैं। ये शुक्र का सबसे अच्छा प्रभाव, सबसे अच्छा वरदान यहां पर देखने को मिलता है। ज्योतिष का एक सिद्धांत बोलता है कि भाई जो ग्रह जिस घर पर गोचर कर रहा है उसके स्वामी को तो देखिए, उसके स्वामी कहाँ है। यदि वो अच्छे कंडीशन पे है तो हाँ, मुझे इसका प्रमाण 100% प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस समय पर जिस घर पर शुक्र है वो घर शनि का है, और शनि सप्तम भाव पर अपने स्वयं की राशि पर है, और ऊपर से ये मार्गी अवस्था पर अभी चल रहे हैं। इसका मतलब इनका भरपूर लाभ हमको अर्थात सिंह राशि को सर्वाधिक अधिक मात्रा पर मिलने जा रही है। क्या इसका प्रमाण होगा, कैसे इसको मजबूत करें? ध्यान दीजिएगा, जो परफ्यूम होता है, जो इत्र होता है, इसे हम शुक्र से जोड़ते हैं, सुगंध को शुक्र से जोड़ा जाता है। लक्ष्मी जी का मंत्र जाप इस समय पर कीजिएगा जरूर। हाँ, शुक्र के मंत्र आप जप सकते हैं। शुक्र का मंत्र होता है ओम सुम शुक्राय नमः। जो आपकी पत्नी है, जो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी है, वो आपके लिए साक्षात वीनस है, शुक्र है, उनके संग संबंध अच्छा बना करके रखिए। ये शुक्र आपको बहुत अच्छा परिणाम इसी गोचर के दरमियान दे जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।